नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज 24-25 नंबर की टीका पढ़नी है। हिंदी वाला पढ़ दिया था, एक बार रिपीट हो जाएगा। तो आदरणीय, मैं पहले सभी को म्यूट करता हूं क्योंकि ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं और मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ये 24-25 नंबर का श्लोक बोलिए और सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए। सब लोग सर से सीखिए। वातज मदात्य की चिकित्सा कासे सरक्त निश्चिवे पार्श्वस्तनुरुजासु च। बोलिए रहे कोई आप। कासे सरक्त निश्चिवे पार्श्वस्तनरुजासु च कृष्णायां सविदाहायां सोत्क्लेशे हृदयो रसी। कृष्णायां सविदानां गुडुचि भद्रमुस्तानां पटोलोस्याथ सारसम्। भद्रमुस्तानां पटोलास्यमारसम् शृंगबेरं युञ्जितं तित्तिरि प्रतिभोजनम्। शृंगबेरं युजित तित्तिर प्रतिभोजनम्। राते में कास फूग में रक्त आना, पार्श्व और स्तन प्रदेश में पीड़ा होने पर तथा तृष्णा विदाह हृदय और छाती में उत्क्लेश अनुभव होने पर गिलोय और नागरमोथा का क्वाथ अथवा परवल और सौठ का क्वाथ दें। भोजन के जीर्ण होने पर तीतर मांस रस देवें। जी वैद्य जी। जी थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से एक प्रशांत भट्ट जी ने इतना चैलेंजिंग केस सॉल्व कर दिया। मतलब वो CSF लीक हो रहा था 200 ml एक्सीडेंटल था। सब वैद्य अरविंद पाठक जी और आपके ये क्लिनिकल आयुर्वेद व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए वैद्यों का कमाल है जी। तो जोड़ा तो आपने ही ना सर। आप ना, हमारा एक बगीचा है, बगीचा में सारे फूलों को लाके आपने पूरा अच्छा बगीचा बनाया ज्ञान का। तो वो तो आपका आपका थैंक्स बोलना चाहिए सभी को। नवीन सर, थैंक यू वेरी मच सर। सुप्रभात। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। जी ठीक है, तो अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। कौन टीका पढ़ना चाहेगा? और किचन का कोई काम कर रहा है, प्लीज स्मिता मैम प्लीज म्यूट करिए। हाँ, किचन का काम करना बुरा बात नहीं है, काम तो करना चाहिए लेकिन आवाज नहीं सुनाना चाहिए। ठीक है, ये टीका कौन पढ़ेगा? प्लीज कोई टीका पढ़ दीजिए। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक यहाँ पे जुड़ते हैं रोज सुबह सुबह। कृपया कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? पढ़ू सर? आप पढ़िए और अर्थ भी बताने का कोशिश करिए। चलिए पढ़िए। पित्तम मदात्ये
का से रक्तनिष्ठी भी, यही ना सर? हाँ, निष्ठी रक्तनिष्ठीविन हिते पार्श्वदी रुजासु च तृष्णाया विदाह सहिताया हृदय उरसी स उत्क्लेशे सति गुरुच्यादीनां रक्तम अथवा पटोलस्य रस सनागर युंजित। मदात्य की पित्तज मदात्य की चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं कि अगर खांसी खून निकलने की कंडीशन रक्तनिष्ठी में नहीं सहित है, पार्श्वदी रुजा अगर पार्श्व में शूल हो रहा है और तृष्णा भी है, विदाह है, इन सारी लक्षणों के साथ में अगर मदात्य है, उसके साथ में हृदय उरसी च उत्क्लेश, हृदय और उर में उत्क्लेश भी है, तो ऐसी कंडीशन में नहीं, गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं विदाह सहित आया हृदय उर्सी च, मतलब हृदय और उर में विदाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। अच्छा, क्या हृदय उत्क्लेश है? और उर में, हाँ, उत्क्लेश फिर है। उसमें भी विदा हो रहा है और उसके साथ में उत्क्लेश हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में गुरुची आदि नाम रसम अथवा पटोलस्य रसनागर, मतलब गुरुची आदि पटोल का रस और नागर मतलब शुंठी, इनकी योजना करनी चाहिए। बराबर ना सर? बराबर। अल्प सर गुरुची आदि नाम में और कौन से गुरुची द्रव्य? आदि जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है वो सब देना है। अच्छा, अल्पस अल्पस अल्पः इति अल्पस रिस, तित्तिरी प्रति, मतलब तित्तिर जो पक्षी होते हैं उसके हाँ मांस रस हाँ देना है। हाँ, तित्तिर पक्षी का मांस रस देना है। और प्रतिनाम प्रतिनाम मात्रे समास है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सर और आप सर्टिफिकेट क्या मिल बोलती जाएगा। है कि आपको मैंने नहीं पढ़ने दिया? आपको मैं पूरी तरह से तो चांस देता हूँ, संस्कृत पढ़िए और नहीं पढ़। नहीं सर, मैंने कब बोला? मैं सुबह आपने कल अनम्यूट लिखा, लेकर पढ़ी थी। आपने कल लिखा कि आपने 2 साल ठोकर मारा। मैंने ठोकर नहीं मारा, मैं एक्चुअली अरे सर, वो तो पहले जब बीसी के डी में आपको बोलती थी मुझे सिखाइए, तब की बात आपको कर रही मालूम थी। नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी से नहीं मिलता हूँ, मैं सबसे दूर रहता हूँ, मैं अपने पढ़ाई में रहता हूँ बस। आप ऐसा मत सोचिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैं किसी से बात ही नहीं करता हूँ। ये मैं सर यहाँ अपने, पे पढ़ा रहे हो, थैंक यू हाँ सर। ठीक है। मेरा भावना ऐसा नहीं है कि मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में सबसे दूर रहता हूँ, मैं अलग रहता हूँ जी। ठीक है, 26 और 27 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? अधिक तृष्णादि की चिकित्सा, प्लीज कोई पढ़िए। अंजना मैम आप पढ़ेंगी? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अंजना मैम अगर आप हैं तो पढ़िए, अगर आप कुछ काम करिए तो कोई बात नहीं। जी सर, मैं पढ़ दूं? आप पढ़ दीजिए। अंजना मैम भी आ गई हैं ऐसे। ठीक है मैम, पढ़ दूंगी। कौन सा पढ़ना है सर? नमस्कार सभी लोगों को, सुप्रभात। प्रणाम मैम। सुप्रभात मैम। 26 और 27 जी सर, मैं पढ़ लेती हूँ। जी सर। और सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज, प्लीज मैम के पीछे पीछे बोलिए। अधिक अधिक तृष्णा आदि की चिकित्सा। जी। तृष्यते च अति बलवद वात पित्तम समुद्रते। दृश्यते चाति बलवत् बलवत् समुद्रते दद्यात् द्राक्षा रसम पानम। दद्यात् द्राक्षारसं पानम् शीतम शीतम दोष अनुलोमनम। शीतम दोष अनुलोमनम् जीर्ण अध्ययन मधुरान अम्लेन। जीर्णे जीर्ण अद्यान् मधुरान् अम्लेन छाग मांस रसेन च। छाग मांसरसेन च। मनुष्य को बहुत अधिक प्यास लगने पर तथा वात पित्त की प्रबलता होने पर द्राक्षा का रस पीने को देवें। यह रस शीतल एवं दोषों का अनुलोमन करता है। इस रस के पच जाने पर बकरी के मांस रस के साथ मधुर और अम्ल रस खाएं। जब बहुत अधिक तृष्णा लग रही है, उस तृष्णा के समय अगर हम 2-3 बातें इन्होंने बताई हैं कि जब बहुत अधिक प्यास लगेगी तो वात और पित्त की प्रबलता होगी। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि द्राक्षा रस को पीना है, क्योंकि द्राक्षा रस इस समय तुरंत जो है वो
पित्त को तो शांत करेगा ही करेगा, लेकिन वो रस धातु पर बहुत तुरंत कार्य करता है। अंगूर का रस पीने की बात बताई जाती है, या मुनक्का का पानी हम लोग पीते हैं, मुनक्का लेते हैं, तो उससे पित्त का शमन तो होता ही होता है, साथ में वायु का भी अनुलोमन होता है। या जो हमारी वायु दुष्ट हो गई है वो अपने रास्ते से अनुलोमित करके ये पित्त को, अग्नि को भी जो है वो नॉर्मल लाएगी या प्रदीप्त करेगी, ये थोड़ा सा, और तृष्णा को जो है वो शांत करेगी। और वहां पे क्या होगा कि शीतल जो ये रस जो होता है वो शीतल करता है, शीतल करेगा क्योंकि रक्षा है, और दोषों का अनुलोमन करता है। इस रस के पच जाने पर जैसे अभी लगता है कि इसने अग्नि को थोड़ा सा तीव्र किया और अग्नि तीव्र होने से ये पच गया, तो उसके बाद हमें क्या देना है, बकरी के मांस रस के साथ मधुर और अम्ल रस देना है। तो तुरंत जो वीकनेस हुई थी, या जो अजा मांस रस का जो उन्होंने बहुत अच्छे से उपयोग बताया है, और उसमें भी ये नहीं बताया कि कटु या तीक्ष्ण देना है, उसमें भी हमें को मधुर और अम्ल रस ही देना है। तो एक बहुत ही सिंपल सा उन्होंने बता दिया है कि जो लोग नॉनवेज ले लेते हैं उनके लिए बकरी के मांस रस के साथ उसको तब देंगे, लेकिन पहले हम द्राक्षा का रस देंगे, या मुनक्के का पानी भी दे सकते हैं यहाँ पे। जी सर, बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ज्वर में भी हम देते हैं ना मनुक्के का फांड, तो बिल्कुल उसमें मैम, भी वही सोच के मैं आपको बता रही थी, आपने बहुत अच्छा पकड़ा। मेरे भी माइंड में वही था कि जब पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है ना, और उसको मन करता है, तो हम लोग सादा पानी देने से डरते हैं और हम लोग मुनक्के का पानी पिलाते हैं उसको। एकदम बिल्कुल वही मेरे माइंड में था जब मैं बोल रही थी। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, अब हम इसका टीका पढ़ेंगे। आप लोगों के पास भी पेशेंट आते होंगे जो मदाते के वजह से प्यास लगने वाला ऐसे कंडीशन रहता है, बहुत प्यास लगती है। चलिए 26-27 नंबर का श्लोक का टीका कौन पढ़ेगा? वंदना मैम आप पढ़ेंगी? जी आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, वंदना मैम एक अच्छी डॉक्टर भी है और एक सबसे अच्छी इंसान है। इनमें मतलब एक गुड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी मैम है वंदना मैम जी। पढ़िए मैम। जी पढ़ रही हूँ जी। सर, सबसे अच्छा जब लगता है जब आप बिजी हो जाते हैं या किसी कारणवश नहीं आते हैं। मैम इतना जल्दी हम लोग को सबको एकत्र करती हैं और कोशिश करती है, कैसी भी कंडीशन होती है, इतना अच्छा लगता है उस समय। मैम को लगता है कि बस किसी तरह स्थायी हृदय का लेक्चर मैडम एक क्लास हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है चलिए 30 मिनट के लिए, हाँ मैम 30 ही मिनट के लिए करते हैं, लेकिन होना चाहिए। तो मैम की एक बहुत खासियत है कि मैम सबको जोड़े रखती हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि मैम एकदम जो है लगातार बनी रहती है। इंटरेस्ट तो मैडम को बहुत गजब का है, और सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा वो बहुत अधिकार से बात कर लेती है, सबसे करती है। ये उनकी बहुत अच्छी खूबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे फिर से जल्दी ही मिलना है। एक बार मेरी वो मुलाकात से मन नहीं भरा, मुलाकात अच्छे से हो भी नहीं पाई थी, क्योंकि सब लोग सेमिनार में सुनना ज्यादा रहता है, लगता है कुछ लेक्चर आ रहे हैं तो हम लोग ले लें, बातें बाद में कर लेंगे। लेकिन वंदना मैम मुझे आपसे बहुत जल्दी मिलना है। और मुझे तो वंदना मैम का ये क्वालिटी अच्छा लगा, जब मैम जी। स्वर्ण प्राशन बना रही थी और इतने सारे बच्चों को मैम ने मतलब उनका जिंदगी अच्छा किया स्वर्ण प्राशन बना के। जी रेजियो का फीडबैक भी बहुत अच्छा है। और अंजना मैम आप भी तो इतनी प्यारी हो सच में, एक बार ही सब लोग मिक्स होते हैं तभी कोई सेशन पूरा होता है। और किसी ने तो मैम की आवाज बहुत सुंदर है सर जी। वंदना मैम की आवाज बहुत गॉडली है, बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत अच्छा गाया था। वंदना मैम को तो किसी ने कहा कि मेरी लाडली बहन है, तो वो जिन्होंने भी बोला मुझे थैंक्स। आप बिना हर चीज को खींचते। मैम बहुत अच्छी आवाज है आपकी, और थैंक यू वेरी मच आपका इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा मैम पढ़ेंगी। मैम धीरे धीरे पढ़िए ताकि सब लोग भी सीखेंगे कि ऐसे पढ़ना चाहिए। जी जी ठीक है। अति दृश्यते च पुरुषाय वात पित्ते अधिके सति द्राक्षारसपान दद्यात् किं भूतं शीतल तथा दोषानुलोमनम जीर्णे च तस्मिन् छागमासेन मधुराम्लेन श्रियात् मधुराम्लेना अश्नियात, अश्नियात ऐसे पढ़िए, अश्नियात। हाँ देखिए कितना अच्छा शुद्ध उच्चारण, यही सबसे खासियत है वंदना मैम का। तो इन्होंने बोला है कि अति तृष्यते च पुरुषाय, जिसको बहुत प्यास लग रही है, मदाते की कंडीशन है, मदाते में आगे की एक कंडीशन है कि प्यास लग रही है, ऐसे पुरुषों को वात पित्त अधिके, जिनको वात और पित्त बढ़ा हुआ है, एग्रेवेट हुआ है, प्यास लगने के लिए रुक्षता भी बढ़ती है बात का, और पित्त का उष्णता तीक्ष्णता भी बढ़ा है, उदक वस्त्रोदस पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वहां पे द्राक्षा जो है वो रस धातु को तर्पण करता है, प्यास को बुझाता है, और वो मधुर रसात्मक भी होता है, थोड़ा अम्ल भी होता है।
तो पित्त को भी शमन करेगा, वात को भी शमन करेगा, उदकवच स्त्रोतस में भी अच्छा काम होता है। तो द्राक्षा का रस को पीने के लिए देना है। फिर बोल रहे किम मुतम, किस तरह से दे, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही आंसर बोल रहे हैं। शीतल तथा दोषानुलोमनम, क्यों देना है? क्योंकि ये शीतल होता है, मधुर मधुर शीत होता है, मधुर रस मधुर विपाक शीत विरत्मक, तो ये शीतल भी होता है और दोषों का अनुलोमन करने वाला होता है द्राक्षा का रस। जीर्ण तस्मिन, जब वो पच जाए तो उसके बाद में छाग मास रसेन, बकरी के मांस रस में थोड़ा सा मधुर रस और अम्ल रस, मतलब आंवला डालिए या दाडिम डालिए, ऐसे रस बना के और वो पीने के लिए दीजिए। जो लोग वेजिटेरियन है उनको हम छाग मास नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग मुद्गयुष ये दे सकते हैं। थैंक यू वंदना मैम, बहुत अच्छा पढ़ी आप, प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू वेज। जब तक आयुष दर्पण रहेगा तब तक वंदना मैम का नाम रहेगा। आयुष दर्पण हमेशा रहेगा जी। ये 28 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? विनीता मैम आप पढ़ेंगी? कल विनीता मैम ने पीजी का क्लास का कितना बढ़िया बताया, सब लोग सुनते ही रह गए, सुनते ही रह गए। विनीता चौहान मैम आप हैं? प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोग। कल आपका होने के बाद मालूम है मुझे इतने सारे लोग का फोन आया कि विनीता मैम ने इतना अच्छा गायनिक का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट समझाया। जी सर, सर इंटरेस्ट था गायनी में, पहले पढ़ी थी, आजकल तो छूट गया है सारा गायनी आपने और वाला। शशि मैम ने बहुत ही अच्छा किया कल पीजी वाला। मतलब जो लोग प्रैक्टिशनर है ना, जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जो एमडी लोग भी आए थे, वो मनोज कुमार दामा जी भी आए थे, बहुत सारे लोग जो लोग एमडी हैं वो लोग भी सुनते हैं ना, तो वो पीजी के उससे कुछ नया चीज सीखने को मिलता है, अपडेट हो जाता है। थैंक यू मैम। चलिए आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे 28 नंबर का। हाँ, दृश्य अल्पशा पिबेन मध्यम, बोलिए सब लोग। मदम रक्षणम बहूदकम, तादानिम अम्ल लाजाम्बू, जलम व पर्णिनिश्रितम, पाटला उत्पल कंदर्वेवा, स्वभाव आदेव वाहिमम, प्यास लगने पर मद की रक्षा करते हुए, मद को बचाते हुए, मद्य को बहुत पानी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके पिए, अथवा मोथा, अनार और लाजा का पानी पिए, या मुद्गपर्णी, माशपर्णी, शालपर्णी और कृष्णपर्णी से सिद्ध जल पिए, अथवा पाटला, सुगंधित पुष्प और कमलकंद से सिद्ध जल को पिए, या स्वभाव प्रकृति से ही शीतल जल पिए। सर मद को बचाते हुए मतलब मद को मतलब बढ़ाए ना, मदात्य का कंडीशन है और प्यास लग रही है तो एकदम हमने मद्य बंद कर दिया ना तो विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिला के थोड़ा थोड़ा पीना भी है और थोड़ा थोड़ा ये मेडिसिन भी देना है जो आम का पचन करे, अम्ल रसात्मक भी रहे, तर्पण भी करे, ग्रहण भी करे और वो मदात्य को ठीक करते जाए। नीता मैम आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही, मतलब सब लोग आपकी कल इतनी तारीफ कर रहे थे ना, मुझे दिल से खुशी हो रहा था। थैंक यू सर। सर आपका आशीर्वाद और इस प्लेटफॉर्म की देन है, यहाँ सब इंटेलिजेंट है सर, मुझे तो लगता है मैं सबसे सीख ही रही हूँ अभी आपको मालूम है आप यहाँ जो पढ़ते हैं ना उसका इम्प्लीमेंटेशन जब आप लोग प्रैक्टिस में करते हैं तो आप लोग का प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ने वाला है। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे। टीका कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ना चाहता है? जी सर। आप पढ़ेंगे? अच्छा हाँ, मैं तो मेरे मन में ऐसा सपना है कि आपको ना बेस्ट आयुर्वेदिक संहिता के टीचर के रूप में अवार्ड मिले और वो भी मोदी जी द्वारा मिले, वो भी आपको मिलना चाहिए। सर आपका सबके लिए सपना ही हम लोग का आत्मविश्वास है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच जी। पढ़िए मैम। जी सर। अर्थ भी बताने का कोशिश करिए। जी सर। तृषि सत्यामल्पम मंदम मंद रक्षण बहुदकम मध्यम पिबेत। तृष्णा सत्यल्पम मतलब तृष्णा अगर ऐसा मतलब तृष्णा अगर होती है ऐसी कंडीशन में तो
और इसकी रक्षा करते हुए हमको धीमे धीमे मतलब कम मात्रा में हमको मद्य का पान कराना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने और 2-3 चीजें बताई हैं। मुस्तादी जल का भी उपयोग कर सकते हैं तृष्णा की कंडीशन में। उसके साथ ये शालपनी कृष्णपनी जो है इसका क्वाथ का भी उपयोग कर सकते हैं। पटोल का क्वाथ हम दे सकते हैं। और ये सारी चीजें हम या शीतल जल का सेवन करा सकते हैं। और इसके साथ इन्होंने ये भी बताया है कि क्योंकि इसका सेवन क्यों कराना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव से ही हिम यानी शीतल होती हैं, तो इसलिए तृष्णा ऐसी कंडीशन में हमको इस तरीके से मद्यपान या तो कराना चाहिए ताकि उसमें मदात्य और बढ़ ना जाए, और या तो जल से सिद्ध पीना चाहिए, मुस्तादी जल सिद्ध करके पीना चाहिए, या शालपनी कृष्णपर्णी का क्वाथ सिद्ध करके पीना चाहिए, या पाटिल आदि श्रुत करके पाटिल आदि और जो वनस्पति है इसको हमको क्वाथ करके इसको शीतल देना चाहिए। जी सर। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मध्य रक्षण बहुधक मध्य पिबेत, मतलब मदात्य की रक्षा करने के लिए कि वो कंडीशन डेटोरिएट ना हो जाए, इसलिए बहुधक बहुत ज्यादा पानी में थोड़ा सा मध्य डाल के, और अल्पम सत्यम अल्पम मंद पिबेत, थोड़ा सा मध्य डाल के। हाँ बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? कमल मैम, कमल मैम आपका सांगली से आवाज कट। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए मैम। सर इधर कंद माने तो हम क्या लेंगे, उपल कंद या ऐसे कंद का स्पेसिफिक अर्थ क्या लेंगे? किसमें क्या बोल रही हैं? हेलो। हाँ, किसका बोल रही हैं? सर कमल कंद के लिए पूछ रही हूँ, कमल कंद में क्या लेंगे? कमल कंद मिलता है ना? ये क्या क्वेश्चन क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा। वो सर वही पूछनी कि कमल कंद में उसका मतलब कौन सा भाग लेते हैं? आप बताइए विनीता मैम, आपका द्रव्य गुण अच्छा है। कमल का कंद ही तो होता है ना? कंद होता है सर नीचे। वो हाँ, उसकी जो डंठल होती है ना उसको लिया जाता है काट के। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। कमल मैम आपने बहुत अच्छा, और आपका नाम ही है कमल, आपने ऐसा क्वेश्चन ही पूछा। सर मेरा कंफ्यूजन यही था, कमल कंद यानी कमल नाल क्या, यही पूछना था मुझे। कमल नाल तो अलग होता है, कमल कंद अलग होता है ना मैम नीचे जहाँ से वो निकलती है ना, नाल निकलती है, वो उसको कंद बोलेंगे। कंद मतलब जो जैसे अरवी का कंद हो गया, आलू कंद हो गया, तो वो चीज कंद होती है, नाल अलग चीज होती है। रूट का क्या मैम? हाँ रूट का जी, ओके ठीक है। सर ये जो अभी हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था तृष्णा, अति तृष्णा पर सर, तो इसका उपयोग हम जो अलग अलग तरह की जो लोगों को बैड हैबिट्स होती हैं, चाहे वो तम्बाकू की और चाहे वो अल्कोहल की हो, तो उसमें भी क्योंकि यह एक तरह की तृष्णा ही होती है जो गलत तृष्णा होती है, तो उसमें भी अगर हम इसका यूज करें तो हमको रिजल्ट मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? और किडनी फेलियर के पेशेंट में जो तृष्णा जी सर, लगती है, हाँ, उसमें भी कमल कंद से सिद्ध जल को पिलाना है, जी सर। सुगंधित पुष्प। जी, किडनी के पेशेंट को भी जब हम देते हैं ना, तो दीपन पाचन करके स्त्रोतरोध दूर करता है और अच्छे से यूरिन होने लगता है, प्यास भी बुझ जाती है। ठीक है, 29 और 30 नंबर का श्लोक पूजा भावसर मैम आप पढ़ेंगी क्या? अगर आप किचन में काम नहीं कर रही हैं तो पढ़ सकती हैं। डॉक्टर पूजा भावसर मैम बेंगलोर की। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड कैसी मॉर्निंग हैं सर। आप? कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, अच्छी हूँ सर, थोड़ा बिजी थी मैं, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई, सॉरी करना मुझे। कोई बात नहीं, बच्चों आप ये का एग्जाम चालू। श्लोक पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग सीखेंगे आपसे। सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए। सर 29 और 30। हाँ। मदाति अतिपानाद व्यातो ते सेची अब धातो क्षीणे तेजसी चौधृते। अब धातो क्षीणो तेजसी। अब धातौ क्षीणे तेजसी। धातु क्षीणे तेजसी। चोद्वते। यह शुष्क गल तालवो यह शुष्क गल तालवो तालोष्ठो जीवानुष्क
जिह्वा निकृष्य चेष्यते चेष्टते काये त्वा कामतो कामतो अंभस्तम निशीथ पवनाहतम मध्य के अतिपान से जलीय अंश धातु के क्षीण हो जाने पर और तेज अग्नि तत्व के बढ़ जाने पर गला, तालू और ओठ ये सुन्न हो जाने से मनुष्य जिह्वा को बाहर निकाले रखता है। उसको रात्रि में खुले स्थान पर रखे। रात्रि में प्रवात में स्थित पानी को यथेच्छ मात्रा में पिलाए। जी, आपको क्या समझा मैम? आप थोड़ा इसको क्षारधर्मी अम्लधर्मी से बताइए ना, थोड़ा पांचभौतिक से समझाइए ना हमें। सर ये जो लोग बहुत मद्यपान करते हैं ना, उनका जल धातु क्षीण हो जाता है क्योंकि वो ऊपर से मद्य पी रहे हैं और तेज महाभूत बढ़ जाता है। मद्यपान से तेज महाभूत का मतलब बॉडी हीट भी बढ़ता ही है और तेज महाभूत बढ़ने से पित्त बढ़ने के जो हमको लक्षण दिखते हैं वो भी इसमें दिखते हैं। और अति मद्यपान करेंगे जो तालू होठ ये सब सूख जाता है, तो वो जो सूखा हुआ है तो उसको थोड़ा सा बहुत ही अनईजी लगता है, तो वो लोग ऐसा जिह्वा बाहर निकाल के रखना पसंद करते हैं सर। तो उसमें चिकित्सा क्या बताए? रात्रि में खुले स्थान पर रखे पानी को यथेच्छ मात्रा में पिलाएं। तो इसमें क्षारधर्मिता अम्लधर्मिता से बताइए ना मैम, क्या बढ़ता है? क्षारधर्मिता बढ़ती है कि अम्लधर्मिता बढ़ती है? क्या क्षारधर्मिता बढ़ रही है? क्षारधर्मिता बढ़ेगी सर यहाँ पे। तो वो क्षारधर्मिता बैलेंस का मतलब अगर हम ऐसा इन सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि वो मद्यपान अति करेगा तो उसका क्षारधर्मिता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अम्लधर्मी जैसे ये पीने लगेगा तो उसको तो अच्छा ही लगेगा ना ऐसा। लेकिन ये अति मद्यपान के ही लक्षण हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं सर, मतलब ये श्लोक में वो लोग वो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं सर। इस तरह। और ये जो पानी है ना खुला, ऐसे जो बोला है खुला का मतलब ढक्कन लगा के रखे, लेकिन वो उसकी शीतलता मिले रात्रि की, तो वो पानी पिलाते हैं। क्षारधर्मिता जो बढ़ा है, अग्नि तत्व बढ़ा है, वो शांत हो जाता है। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। पूजा मैम, आपका नाम कितना अच्छा है, पूजा, कितना अच्छा नाम है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अभी हम टीका पढ़ते हैं। एक मिनट, मुझे नीचे करने दीजिए। इसका टीका कौन पढ़ेगा? भारत में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, कोई कमी नहीं है हमारे। हम पढ़े? आप पढ़िए मैम। कल तो आपने इतना बढ़िया पीजी का वाला पढ़ाया ना, बहुत मजा आ गया सबको, और आपने वो केस टेकिंग भी बहुत अच्छा किया। सर मैंने कल कहाँ कुछ पढ़ाया था? कल आपने पीजी का नहीं पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा गायनिक का स्टार्टिंग में? अच्छा वो वाला। और परसों नहीं किया था? परसों के दिन। हाँ जी सर, थोड़ा वो तो। हाँ थैंक यू सर। आपने शुद्ध उच्चारण पे ध्यान दीजिए मैम। हाँ पढ़िए। ठीक है सर। सर्वांग सुंदरी पढ़ना है ना? हाँ। मध्य अतिपानाद वेतो और अब्धतो क्षीणे अल्पीभूते तेजसी चोदधते क्षोभिते सति यह पुरुष शुष्क गल तालु ओष्ठ सन जिह्वा निष्कृष्य निसार्य चेष्टते इति चेतश्च लुठति त नर कामत इच्छा अम्भो निशिथे यह पवनस तेन आहत पायेत। सर कितना बढ़िया पढ़ी, कितना बढ़िया। इसका अर्थ मैं बताऊं कि आप बताएंगी? सर आप बताओ, वही मैं कर रही थी। टफ है? टफ नहीं है। मध्य अतिपानाद हेतु और अब्धातो क्षिणे, मतलब मध्य अतिपान किया है यह हेतु है जहां पे अब्ध धातु मतलब जल जो है, अब्ध मतलब जल, इस से क्षीणता आ गई है, पानी कम हो गया, अल्पीभूते पानी कम हो गया, तेजस्वी चोदृते मतलब तेज महाभूत बढ़ गया है, सती ऐसा में शोभित हो गया है, मतलब वहां पे शोभ हो गया है। यह ऐसे पुरुष में जो जहाँ पे तेज बढ़ गया है, पानी कम हो गया है, उसमें शुष्क गल तालु ओष्ठ
मतलब गला और तालु ओष्ठ सब सूख जाते हैं। सन निष्कृष्य निस्सार्य, तब वो जीभ बाहर निकाल देता है। उस टाइम पे ऐसे कंडीशन होती है कि पानी नहीं मिल रहा है, मध्य पी लिया और जीभ निकाल के पेशेंट लेटा हुआ है। चेतस्य लुटती, वो ऐसे उल्टा पुल्टा हो रहा है, बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रही है, जीवा बाहर निकाल के। मतलब नर को, वैसे इंसान को कामत इच्छया, उसको जब इच्छा हो रही है, अम्बो निशितया, जो पानी है, जो निशिते मतलब रात में जो बाहर रखा हुआ है, पवन सेनाहत, जो ठंडा हवा से ठंडा हो गया पानी, पायित, वो पिलाना है। कितना सिंपल। मतलब कि अगर सही सोचा जाए तो मद्य की, जब जो लोग भी मद्यपान करते हैं उनमें पित्त दृष्टि अच्छे से होती है, वात कम हो जाता है और उनका पित्त, साम पित्त एक्चुअली बढ़ जाता है, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ती है और क्षार धर्मिता बढ़ जाती है। तो इसलिए उनको अम्ल धर्मी चिकित्सा करनी चाहिए ना। मतलब पानी देना है उनको, और वो भी पानी जो बाहर रखा हुआ है, ढक के बाहर रखा है, जो रात्रि में ठंडा हो गया पानी, वो पानी पीने के लिए देंगे तो वो ठंडक से उनका पित्त कम हो जाएगा। हाँ, और आप शशि मैम ऐसा सोचिए, आप उस जमाने में हैं जहाँ पे लोग संस्कृति बोलते हैं और कोई लैंग्वेज नहीं है, तो वहां पे लोग कैसे बोलते होंगे, तो वो इसीलिए आप ऐसे पढ़ने का कोशिश, सब समझ आता है। जी सर। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आगे पढ़ूं? अभी आगे का टीका कोई और को भी पढ़ा देते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ सर, इसमें मतलब जो भी इसमें बताया गया, इसमें पृथ्वी महाभूत को भी शरीर में बढ़ा रहे हैं, तो वो आगे चल के कुछ जैसे मनुक्का है और मुस्ता वगैरह है, तो आगे अम्ल रस भी आ रहा है, तो ये आगे चल के इसमें मधुरी भवन करेगा और जो शारदा है उसको कम करेगा ना सर? जी, बराबर आपने बोला। आपका बच्चा रो रहा है? जी जी सर। जी ठीक है। आरती शर्मा मैम आप पढ़ेंगी? आरती शर्मा मैम पढ़ती नहीं है, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, लेकिन मैम को बहुत नॉलेज है। आरती शर्मा मैम अगर आप सुन रही हैं तो 31 नंबर का श्लोक पढ़िए ना प्लीज। मैम शायद बिजी हैं, काम कर रही हैं। सर, वो थोड़ा किचन में थोड़ा बिजी थे आज रात तो को। आप श्लोक नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो ठीक है, पढ़ देते हो। कौन सा पढ़ना है? 31 नंबर का श्लोक। और ये मैंने इसलिए जानबूझ के आपको ये दिया है क्योंकि ये पढ़ने में मजा आएगा आपको। पोल दाड़िम 32 मेरे स्क्रीन पर आ रहा है। 31 इस साइड में देखिए, मुख पे आलेप लगाना है। ठीक है सर। जी सर। मुख पर आलेप, पोल दाड़िम वृक्षाम्ल, चुक्रिका रसः, पंच अम्लको मुखालेपः, सद्यस्तृष्णां न्यचति। हाँ, पंचकोल को बेर, अनार, वृक्ष अम्ल, चुक्रिका का रस, इन 5 अम्ल वस्तुओं का मुख पर किया लेप तृष्णा को तुरंत शांत करता है। चुक्रिका 3 पत्तियां, खट्टी मीठी बूटी। हाँ, जो ये क्या बोलते हैं, अम्लिका, चुक्रिका? सर वो 9 पत्तियां और 3 पत्तियां जो होता है, शायद चांगेरी चांगेरी। बोलते हैं। हाँ, चांगेरी वही। तो इसका आप लेप करेंगे जब भी लोगों को प्यास लगती है, तो किडनी के पेशेंट में भी आप। बहुत अच्छा है ये, तो बहुत अच्छा उपयोग है ये। जी ठीक है, हम इसकी टीका पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप टीका पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आरती मैम आप क्यों शर्मा रही थी? इतना बढ़िया तो पढ़िए आप, कहाँ गलत? शर्मा नहीं रही, खाना बना रही हूँ, आवाज आती पीछे से इसलिए। अच्छा, एक लाइन तो है, ये पढ़ दीजिए। कोल दाड़िम वृक्ष अम्ल, चुक्रिका रसः, पंच अम्लको मुखालेपा, सद्यस्तृष्णा न्यचति। कोल आदि की पंच अम्ल को मुखालेपो द्रा तृष्णा शम्यति। अर्थ बताइए। सर वही जो भी पढ़ा, बेर, दाड़िम, वृक्षाम्ल, चुक्रिका और चुक्रिका का रस, इन पंच अम्लों को मुख पर लेप लगाने से जो तृष्णा होती है उसका सद्य ही नाश हो जाता है। जी बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू मैम। आरती मैम आप एक अच्छी इंसान भी हैं और इतनी इंटेलिजेंट है, मतलब आप में ना इतना अच्छा गुड क्वालिटी है ना, और आप पेशेंट भी ठीक। आपने वो बताया नहीं आपके वो साइनोसाइटिस के पेशेंट कैसे हैं मैम? सर वो काफी बेटर है आगे से। अभी उनका आज शुरू करूंगी, उनका 4-5 डेज का ब्रेक चल रहा था, तो अभी आज शुरू करूंगी उनका।
जी, तो उनको अभी जाना नहीं है नेवी में आगे काम? सर उन्होंने जाना ना, उनको मैंने बोला कि आप 1 मंथ का और आप एक्सटेंड कराओ, क्योंकि आपका पूरा ठीक होके जाओ, क्योंकि उधर फिर से वही कंडीशन होगी, वही हैवी मशीनरी और हैवी नॉइस। तो फिर अगर पूरा हो गया तो फिर उनको इजी रहेगा। जी, अभी उनको काफी रिलीफ है। मैं उनकी ऑडियोमेट्री कराऊंगी 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ना, जब ये रामेठा भी 15 दिन का हो जाएगा फिर उनकी ऑडियोमेट्री कराऊंगी। उनको मतलब वैसे काफी फर्क है। मतलब सुनाई दे रहा है ना उनको? जी सर, सुनाई भी दे रहा है और साइनस में भी काफी फर्क है, बट ये है कि पेशेंट को रिजल्ट रिटर्न में चाहिए होता है, तो बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट उनको तभी कंपेयर होगी। एक बार उनका ऑडियोमेट्री दोबारा कराऊंगी मैं, पूरा 1 मंथ का एक बार हो जाए। अभी 15 दिन का उनका प्रॉपर हुआ था, तो अभी 15 दिन का आज से शुरू करूंगी दोबारा। तो जब वो शिप पे जाएंगे तब आप उनको कुछ कर्ण पूरण वगैरह के लिए कुछ देंगी, तेल वगैरह? सर वहाँ पे आप बता देना, गाइड कर देना, दे दूंगी कुछ साथ ले जाने को। अभी इंदुवटी भी चल रही है जो आपके वाली है। आप उनको बोलिएगा कि 1 साल जब तक वो शिप में रहेंगे कुछ कान में तेल वगैरह तो डाल सकते हैं ना, कॉटन लेके जाएं, तेल डाल के कान में और फिर वो कॉटन रख दें ताकि वो हेतु का सेवन फिर से ना हो पाए। जी सर, बता दूंगी। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, 32 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? 32 नंबर का श्लोक सरोज देसाई मैम है? सरोज मैम? हाँ हाँ हाँ, कृपया आप पढ़िए मैम। सब लोग बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सरोज मैम के पीछे पीछे। गुजरात की बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। हाँ मैम, पढ़िए प्लीज। त्वचं त्वचं प्राप्तस्य पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूर्छितः। सब ऐसे लोग बोलिए मैम के पीछे पीछे। त्वचं प्राप्तस्य पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूर्छितः। दाहं प्रकृते घोरं दाहं प्रकृते घोरं तत्र अतिशिशिरो विधिः। अश्नाप्यति रसे स्तृप्ते व्यदयेच्छिराम्। हिंदी में पढ़ दीजिए मैम, सरोज मैम। मद्यपान की उष्णिमा त्वचा में पहुंचकर तथा पित्त एवं रक्त से मिलकर दारुण दाह को उत्पन्न करती है। इसमें अति शीतल उपचार करना चाहिए। इससे भी यदि दाह शांत न हो तो मांस रस से तृप्त होने पर रोहिणी नाम शिरा का वेधन करे। जी, इसका अर्थ भी तो बताइए, हमें समझाइए ना कि क्या आपको समझ आए। मद्यपान की उष्णता है वो त्वचा में पहुंचकर पित्त एवं रक्त से मिलकर दारुण दाह को उत्पन्न करती है। पित्त एवं रक्त से मिलकर वो दाह उत्पन्न करती है सर। जी, बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मद्यपान पिया तो क्षार धर्मता बढ़ गई, फैल गई पूरे बॉडी में। हाँ, तो यदि अति शीतल उपचार तो करना ही चाहिए, लेकिन इससे भी यदि दाह शांत न हो तो मांस रस से तृप्त होने पर, यानी कि मांस रस जो न खाता उसको हम द्रुतपान भी दे सकते हैं, तो द्रुतपान देकर उसको रोहिणी नामक शिरा का वेधन करे। जी, किसी को मालूम है अनुरिता मैम, एनाटॉमी की डॉक्टर, रोहिणी नाम की शिरा कहाँ पर है, आपको मालूम है? सर रोहिणी हार्ट से रिलेटेड है ना सर? तो कहाँ से हमें निकालना है? आई थिंक एओर्टा ही होगा सर। एओर्टा से रक्त कैसे निकालेंगे? नहीं, आप ये ढूंढ के बताइएगा, आपका ये काम है। रोहिणी नाम ठीक है सर, मैं ढूंढ के निकालती हूँ। हाँ, एओर्टा को रोहिणी तो ना बोलते हैं, रोहिणी नाम नहीं सर, ये वेन होगी सर। आप ढूंढ के बताइएगा। आप वीक है सर मेरा। हाँ चलिए, संहिताओं में जो ये वर्ड है वो आप ही बता सकते हैं ढूंढ के। ठीक है, सरोज देसाई मैम, आप अपने दामनिया सर को लाइए ना यहाँ पे सेशन में। किसको? आपके गुरुजी है ना दामनिया सर, डॉक्टर दामनिया। तो सर मोबाइल यूज ही नहीं करते। फिर कैसे हम उनका नॉलेज कैसे हम सीख पाएंगे? लेकिन उसका सर ऐसे कोई फंक्शन ऐसा कुछ आता है तो यूट्यूब पे उनका लेक्चर हो जाता है, यूट्यूब पे आता है कई सारे, ऐसे यूज नहीं करते। और आप तपन सर की भी स्टूडेंट है ना?
नहीं, तपन सर का तो स्टूडेंट नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है, वो है सर तो उन अहमदाबाद। सर को लेके आइए ना यहाँ पे टीका वचन के लिए। मैं तो सर उनका कांटेक्ट में नहीं हूँ, तपन सर के जानती हूँ ऐसे। अच्छा ठीक है, आप और लोगों को लेके आइए ना, जो गुरुजी लोग हैं आपके गुजरात के। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी हम 32 नंबर का जो है टीका ये पढ़ेंगे। आज का टीका वचन कितना बढ़िया हो रहा है। अब थोड़ा बॉयज लोगों को भी चांस देते हैं, नहीं तो वो बोलेंगे हमें तो पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो प्रशांत भट्ट जी, मनोज कुमार जी, कोई पढ़ना चाहेंगे ये टीका? ये मेरा हैंग हो रहा है, एक मिनट रुकिए, मेरा हैंग हो रहा है ये, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, ये इस साइड से नहीं, इस साइड लाना पड़ेगा। बॉयज में से कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़िए कृपया। एक मिनट, हाँ ये वाला पढ़ दीजिए, ये जो 4 लाइन का है। पानस्य मध्य सूक्ष्म त्वच प्राय। कोई पढ़ना चाहेगा क्या बॉयज में से? वंदना मैम आप बोलिए ना किसी को। बॉयज में कौन पढ़ेगा? सर मैं योगा क्लास में था सर। ठीक है, आप अभी अगर फ्री नहीं है तो किसको पढ़वाएं? केएन गंगवार सर पढ़ देंगे। गंगवार सर आप पढ़ेंगे सर? नहीं तो कौन पढ़ेगा? टिंकल यादव जी। बॉयज भी तो पढ़ना चाहिए। मनोहर सिंह जी, सिसोदिया जी आप पढ़िए कृपया। हाँ पढ़िए सर। सर एक सर सर मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, पर मैं बताऊं आपसे तो पित्त रक्ताभ्याम जी माँ अभिमूत तो मिश्रतो दहा दारुण प्रकृतिर कुरते तत्र दाहे अति शीतो विविकार्य शीतोपचारेण आप्य साम्यति मास रसे तृप्ते नरे संज्ञा ध्येयेत वैद्य इति शेष वैद्य अति घटादित्व वैद्य अति घटादित्वान् मित्वे हस्य। फिर उसके बाद में सर आयुर्वेद अर्थ भी तो बता दीजिए सर, अर्थ भी तो बता दीजिए, इसका अर्थ आपको क्या समझा? सर इसमें ये है कि ये जो इन्होंने रोहिणी से जो वो तो लास्ट का लाइन पढ़े, शुरू से बताइए। आप बताइए, शुरू से बताइए। पानस्य हाँ। इसका अर्थ बताइए सर रोहिणी नाम की शीरा है ना, वो उसमें शारीर स्थान थर्ड अध्याय में 38 श्लोक में बताया है कि गूढ़ा समस्थिता स्निग्धा रोहिण्यम शुद्ध सोनी। इस शरीर में जो डीप में जो रहती है, वो समस्थिति में रहती है, वो स्निग्ध रोहिणी नामक शिराओं में शुद्ध लहू बहता है, ऐसा बोला है। मतलब कौन सा एरिया बताया? ऐसे सर इसमें है ना, हम ऐसे हाथ की वो नहीं, हाथ में से निकालते हैं, वो चलती है। क्यूबाइटल फोसा होगा सर। क्यूबाइटल फोसा से निकालते हैं ना, ये रेडियल आर्टरी, इसके बारे में बताया। ठीक है, इसका अर्थ कौन बताएगा? जो इन्होंने पढ़ा अर्थ भी बताना चाहिए, श्लोक पढ़ के अर्थ भी बताना है। कौन पढ़ेगा? आशा मैम आप अर्थ बता सकती हैं? सर ट्राई करते हैं जी। मद्यपान से जो ऊष्मा होती है, और वो अगर त्वचा के अंदर भी हमें इसका लक्षण मिलता है, पित्त रक्ताभ्यामी, मतलब पित्त और रक्त के अंदर मूर्छित होती है, मतलब पित्त और रक्त के अंदर भी उस उष्णता का मिश्रण हुआ है, जिससे दाह और दारुण दाह वगैरह लक्षण उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार के दाह में शीत विधि तो करनी ही है। उसके अलावा हमें इसमें मांस रस से तृप्त करके, मतलब इंसान को मांस रस पिला के रोहिणी संज्ञा शिरा का वेद करना है, ऐसा वेद्यों ने बताया है। मतलब दूषित रक्त को निकालना है, जो दूषित रक्त को निकालना है, क्योंकि उसमें पित्त की उष्णता और रक्त में भी उष्णता बढ़ी है,
तो इसमें रक्त मोक्षण करने से ही पित्त की उष्णता का शमन होगा। बाद में आप उसको शमन चिकित्सा कुछ भी करा सकते हैं तो उसका ज्यादा अच्छे से असर होगा। जी, बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू आशा मैम। इसमें ये आयुर्वेद रसायन की टीका कौन पढ़ेगा? दाह प्रकरण, दाह के बारे में मैं ही पढ़ देती हूँ सर। आप पढ़िए और अर्थ भी बताने का कोशिश करिए। 7 तरह के दाह का एक्सप्लेनेशन है जी। आयुर्वेद रसायन अथ दाह प्रकरण। दाह प्रकरण में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। दाह सप्तधा मध्यज इत्तज त्रुहरोधज, मतलब 7 प्रकार की जो दाह बताए गए हैं, इसमें मध्यज, पित्तज, अस्तुतरोधज मतलब प्यास रोकने से जो होते हैं दाह। ओके, तृणरोधज, हाँ, तृष्णा रोकने से जो होती है वो। क्षयजो, रक्तपूर्ण जो, क्षयज और रक्तपूर्ण, मतलब इसमें रक्त की अतिवृद्धि होने से। मर्माभिघातज स्टेति, मर्माभिघात होने की वजह से। प्राप्त स्वीकृति संग्रही, मतलब इसमें त्वचा में वो प्राप्त हो जाता है तो दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, ऐसा संग्रह में बताया है। ये सब कारणों से बर्निंग सेंसेशन होता है। जी सर, अभी जो हम लोग ने मुखलेप पढ़ा था ना, उसमें चुक्रिका आया था, तो वो चुक्रिका चांगेरी में नहीं आता है। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया उसकी डिटेल्स सर। वो दूसरी वनस्पति है। चुक्रिका क्या होता है? चुक्रिका आई मीन चक्रमर्द रहेगा। उसका जो लैटिन नेम होता है वो रूमेक्स वेरिकुलरिस होता है, और वो उसका इमेज भी मैंने भेजी है सर। वो मतलब दीपन पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत रुचिकर होती है, और पित्त प्रकृति के लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये दाह वगैरह कम करती है, इसलिए वहाँ पे सर लेख में बताया गया है। पित्त विकार में बहुत अच्छा इसका यूज, इसका पूरा डिटेल्स डाल दिया मैंने जी। काइंड ऑफ चक्रमर्द रहेगा कि मैम, क्योंकि उसके जी मैम। मैम ये हमारे यहाँ होती है उत्तराखंड में, और इसकी ना चटनी, क्योंकि बहुत खट्टा होता है तो चटनी बनाने में यूज होता है। राइट, आमली बोलते हैं हम। हमारे इसको अल्मोड़ा बोलते हैं। हाँ मैम, कहीं कहीं पे ऐसे बोलते हैं। कच्चू का उसका होता है ऐसे। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आशा मैम ने कैसा पढ़ा और अर्थ कैसा बताया, आप लोगों को कैसा लगा? आशा मैम तो बहुत अच्छा बताती है मैम, उनके एक्सपीरियंस वगैरह, और उनका नॉलेज भी बहुत वास्ट है और बहुत अच्छा पढ़ा मैम। थैंक यू। तो अभी हम सेशन थैंक यू, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरा तो इतना कुछ नहीं है। और ये जो आपने बताया ना, ये एक काइंड ऑफ जैसे हम पुनर्नवा जैसा दिख रहा है। ये चक्री का मतलब सरोज में वो नहीं है, आमली जो आप बोल रहे हैं ना, ये नहीं है। ऐसा नहीं दिख रहा है उसको, आमली तो नहीं है ये। आप जो बोल रहे हैं ना आमली, जो कांच का वाली, वो आमली नहीं है, उसका तो डिफरेंट एपिडेंस होता है। लेकिन हमारी गुजराती अष्टांग हृदय में आमली बताया है चुक्रिका को, मेरे पास अभी हाँ है। मैम, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये जो मैम ने डाला है ना, वो डिफरेंट है। हाँ वो तो डिफरेंट। हाँ, और आशा मैम आपने जो गुण ऐसे ठीक ही होंगे। जी, आशा मैम आपने चैट बॉक्स में जो लिखा है वो बताइए, लोग फेसबुक पे भी सुनेंगे। हाँ सर, वही जो आगे मध्य का बताया गया था ना, कि मध्य में 5 भौतिक जो गुण रहते हैं, उसके अनुसार हम कैसे सोच सकते हैं। तो मध्य के अंदर क्षारीय गुण ज्यादा रहते हैं ज्यादातर। तो अगर अति मद्यपान से किसी इंसान की हमें चिकित्सा करनी है, तो उसमें उसका बैलेंस करना रहेगा। पार्थिव महाभूत और जो जलीयांश का अवशोषण होता है आपके महाभूत से, और उसमें पित्त की द्रवता उष्णता ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसे बैलेंस करने के लिए एक माधुर्य, जैसे हम पंच महाभूत के सिद्धांत में बोलते हैं कि पंच महाभूत का माधुर्य करना है, बैलेंस करना है। तो उसमें आपके महाभूत को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी, वायु और आकाश महाभूत की वृद्धि करने वाले द्रव्य, जिसमें ज्यादातर अम्ल और मधुर रस प्रधान द्रव्य रहते हैं, उनका जो शीतल गुण वाले होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। यही लिखा था जी, थैंक यू। और पूजा मैम, आपको ये मदात्य से ही आपको शायद मालूम होगा कि दातार शास्त्री जी ने पूरा पांचभौतिक का सिद्धांत निकाला। पूजा मैम, हाँ सर, बराबर बोल रहे हो सर। चार धर्मी, अम्ल धर्मी इधर से ही निकाला उन्होंने। यस सर। वो सुश्रुत संहिता उनको मुखगत पाठ थी सर। अच्छा। और जब वो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, उससे भी आगे है सर वो। उनको सुश्रुत संहिता पूरा मुखगत था,
और जैसे वो मतलब इनके अपने विठ्ठल के वो है ना, भक्त है वो, जी तो भगवान का वो जब अपना ये अपना भगवत गीता भी उनको ये थी सर, पूरा लर्न थी भगवत गीता, डेली पढ़ते थे वो। जी तो तभी से ये सब रिसर्च और ये सब उनका मतलब उनको चालना मिली। मराठी में हम लोग बोलते ना, चिंतन मनन करत त्यांना सगळ्या गोष्टी उलगडत गेले। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो ना सर संहिता, वैसे जी पढ़ते वक्त उन्होंने ये मदात्या का टॉपिक पकड़ा और उसपे से ही उनको आगे आगे चल के ऐसा राह मिलते गई और ये चिकित्सा पद्धति डेवलप हुई है सर। जी। तो हम उन्हीं की परंपरा निभाते हुए सब लोग टीका पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ यहाँ से और कुछ और भी निकलेगा सभी लोगों को? नहीं नहीं सर, आप में इतना पोटेंशियल है, आप हमारे इतना कुछ दे रहे हैं ना, और हम भी कुछ सब मिलके कुछ नया निकाल ही रहे हैं सर, डे बाय डे चल रहा ही है हमारा। अभी आप कुछ अकेले आप कॉलेज डेज का याद करिए, ये कोई पढ़ाता था क्या कॉलेजेस में? ये कोई टीका नहीं पढ़ने नहीं को देता टीका, था? नहीं सर टीका पढ़ने को ही कोई किसी का इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे वो। अभी देखिए ये पढ़ने पे कितना इजी लग रहा है कि कितना एक एक शब्द कितना इजीली सब समझ आ रहा है सबको। जी नहीं सर जी। रियली वी आर सो थैंकफुल टू यू सर, जितना डिटेल से आप पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे जितने इंटेलिजेंट वैद्यों का हमें मतलब सानिध्य मिल रहा है, दैट इज अवर लक, गुड लक है हमारा। एंड थैंक यू नवीन सर वंस अगेन। जी थैंक यू। अभी कोई प्रेयर कर दीजिए, शशि मैम, अंजना मैम, कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज। कौन करेगा? प्रेयर कर दीजिए। आज मोनिका मैम नहीं है, मोनिका मैम शायद बिजी हैं। वंदना मैम आप बताइए किसको प्रेयर करना चाहिए? वंदना मैम आप सोच के बताइए कौन प्रेयर करे। आकांक्षा मैम कर देंगी, वो प्यारी सी आवाज है। हाँ आकांक्षा मैम आप मराठी में कुछ कर दीजिए। मराठी में कर दें, हिंदी में, या गुरुजी के लिए कुछ बोल दें। हाँ सोच रही है मैम। जी किसी में भी कर देती हूँ मैम, आप बताइए। आप मराठी में कुछ गाइए ना, गणेश जी का वंदना, कुछ आरती या कुछ। आरती आरती आपने कल वाग्भट, सार्थ वाग्भट का मराठी वाला सोचा, फिर मैं सोचा कि आकांक्षा मैम भी मराठी पढ़ती हैं क्या वाग्भट का? सर के पास जाके मराठी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मराठी नहीं आती तो कुछ नहीं आता सर। मैडम के नोट्स भी तो मराठी में होते हैं सर। जी मुझे याद है मतलब मैंने सर जब बीएमएस किया था तो मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोग मतलब विदर्भ में हिंदी बहुत चलती है सर। नागपुर में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब आप हिंदी भाषी लोग हैं, मतलब इवन मेरे पेशेंट्स भी सब हिंदी में ही बात करते थे। लेकिन अगर आप पुणे में जाएंगे तो दिस इज क्वाइट डिफरेंट, मतलब आपको अगर पेशेंट की ही भाषा में बात करनी पड़ती है तो दे आर क्वाइट कंफर्टेबल विद यू। और सर के लेक्चर्स मतलब जब मैंने सर को ज्वाइन किया था तब बहुत मतलब से मेरे को मराठी समझ में आती थी थोड़ी बहुत, लेकिन वहाँ की टिपिकल मराठी है एकदम टफ है बहुत ही। विदर्भा की मराठी आप देखिए तो कैसी है, और ये मराठवाड़ा की, बहुत डिफरेंस है सर बहुत मराठवाड़ा डिफरेंस की है कि काय करायला चल हो। बिल्कुल सर। और इसलिए सर हमेशा जो भी हिंदी भाषी लोग जाते हैं तो सर का अधिकतर जो लोग अगर महाराष्ट्र से नहीं है तो सर बोलते हैं कि पहले आप कम से कम 3 महीना लेक्चर्स करिए, उसके बाद फिर क्लिनिक के लिए पूछिए। तो तब भी क्योंकि मैं महाराष्ट्र से थी और नागपुर से थी तो बहुत जल्दी मुझको एंट्री मिली गई थी, विद इन शायद 15 डेज में ही लेक्चर के बाद या 1 मंथ बाद मुझको मिल गई थी। तो इसलिए सर थोड़ा सा मराठी की भी कृपा है सर, बहुत बड़ी कृपा है। सर ने तो मुझसे कभी हिंदी में बात नहीं किया, सर मेरे को बोलते थे मराठी में ही मैं बोलूंगा, मराठी सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर लेकिन मुझसे सर हमेशा हिंदी में बताते थे मुझको। जी ठीक है, आप करिए कोई प्रेयर। सर मैं स्तुति कर देती हूँ भगवान की। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, दो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित सुनीतम माया रहित मुकुंदा, जहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत
निशिवासर म्यूट हो गया मैम। क्या आकांक्षा म्यूट हो मैम। गई मैम? आकांक्षा मैम म्यूट हो गई। फोन आ गया था, सॉरी। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु अघारी चित्त हमारी जानहि भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूठा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरल सकल सुर जूठा। सारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जा कहु कोई नहीं जाना। जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुर कुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद पंकज। नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा। जी थैंक यू। और किसी को कुछ करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। किसी को? आकांक्षा मैम। क्या वंदना मैम आप क्या बोल रही हैं? मैं कह रही हूँ आकांक्षा मैम कितना भावपूर्ण होता है, बिल्कुल जैसे भगवान जी के लिए सामने बैठे हुए हैं भगवान। बहुत सुंदर। जी आकांक्षा मैम बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत दिनों से ड्यू है मैम, आपने पूरी नहीं सुनाई हमने। जी तो हम विनीता मैम से सुन लें क्या कुछ गायत्री मंत्र का? विनीता मैम आप प्लीज सुना दीजिए। विनीता मैम है? जी सर। हाँ आप सुना दीजिए प्लीज। सर गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र? जो आपको मन कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैम आपकी रिकॉर्ड आवाज करके हम लोग सब लोग क्लिनिक पे चलाएंगे, बिल्कुल बहुत ही स्वीट वॉइस है मैम आपकी।
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम आप भी बहुत ये वाला जो गाती है ना, आपने आज जो गाया, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंदना मैम जो गणेश वंदना करती हैं वो भी बहुत अच्छा करती हैं। मोनिका मैम का रुद्राष्टक तो खैर अल्टीमेट है। क्या है ना, मैं आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ जितने लोग हैं मैं सभी लोगों को कोशिश करता हूँ कि सभी को यहाँ पे बुलाऊं, सभी को हाईलाइट करूं, सभी का टैलेंट मैं जागृत करूं। और सब लोग टैलेंटेड है तो वो यहाँ पे बोले। आप लोग देखिए कोई भी ऐसे छूटता नहीं है, सबको मैं कोशिश करता हूँ। सब लोग सर में आप बहुत परमात्मा है। बहुत सर इनकरेज करते हैं बहुत सर। किसी में कोई क्वालिटी नहीं होती तब भी आप कहते हो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर आप अच्छा, बहुत सब में मोटिवेट है, करते क्वालिटी है। वही और बोल क्वालिटी देते हैं बना सबसे देते हैं हम। टैलेंटेड कौन है। पढ़ना होता है तो सबको बोल देते हैं कौन टैलेंटेड है, किसी की हिम्मत ही नहीं होती है। नहीं, लेकिन यहाँ कितना ऐसे वातावरण, ऐसे प्रसन्न वातावरण लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है। सर पूरी फैमिली लगती है, मतलब लगता है एक परिवार से है। सब लोग बहुत अच्छे हैं सर, सब बहुत अच्छे हैं। मुझे तो सब बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी लोगों प्रणाम को। सर। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को, शुभ प्रभात। प्रणाम। थैंक यू। ये मेरा हैंग हो रहा है थोड़ा, लेट होगा बंद, हैंग हो रहा है थोड़ा। हाँ, ठीक है।